हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसी चल रही है एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों आज का क्लास हमारा फर्स्ट ईयर से रहेगा और फर्स्ट ईयर में जैसे कि हम बात कर रहे थे कोर्स टू में हमने यूनिट 5 पर बात की थी लास्ट क्लास में, है ना। तो कोर्स 2 में यूनिट 5 पर बात की थी, तो आज भी हम कोर्स 2 का यूनिट 5 पर ही बात करेंगे। कल हमने किया था टॉपिक रीडिंग रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट 5.5 से मैथ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। गणित से संबंधित विशेषताएं, ठीक है। तो गणित से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जैसे कि अब ये बात हो रही है हमारी एलडी वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। एलडी लर्निंग डिसेबल्ड वाले बच्चों के लिए हो रही है ना, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात हो रही है, ठीक है ना। उनकी विशेषताओं की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उन बच्चों में गणित से संबंधित विशेषताएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं उस पर बात करेंगे, ठीक। कह रहे सीखने की अक्षमता वाले कई छात्रों को गणित विषय के क्षेत्र में कठिनाई होती है। गणित विषय के क्षेत्र में जिन बच्चों को कठिनाई होती है उस समस्या को हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया। क्या बोलते हैं? डिस्कैलकुलिया, ठीक। पठन संबंधी विकार कहा जाता है इसे, ठीक है। पठन संबंधी विकार। अब इसका ये मतलब नहीं है जिसको गणित नहीं, सॉरी, गणना संबंधी विकार, पठन कर दिया मैंने, गणना संबंधी विकार या गणना संबंधी। अब ये नहीं है इसका मतलब डिस्कैलकुलिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको गणित नहीं आती वो डिस्कैलकुलिया वाले व्यक्ति या उनको डिस्कैलकुलिया डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। या डिस्कैलकुलिया है। अब गणित जिसको कम आती है, मुझे बहुत कम आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिस्कैलकुलिया है मेरे अंदर, या जिसको नहीं आती है वो डिस्कैलकुलिया नहीं। एक स्पेसिफिक उनमें कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं जो एक आम व्यक्ति में नहीं होती, यानी कि एक सामान्य बच्चे या व्यक्ति यानी कि अनपढ़ व्यक्ति में भी वो चीजें नहीं होती, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, गणित से संबंधित विशेषताएं क्या है। कह रहे हैं सीखने की अक्षमता वाले कई छात्रों को गणित विषय क्षेत्र में कठिनाइयां होती हैं। गणित से संबंधित, गणित एक ऐसा विषय है, गणित क्या है कि जीवन दिनचर्या में हम सबसे ज्यादा गणित का प्रयोग करते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम तक, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले उठेंगे, दिन का, रात का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले समय का कॉन्सेप्ट हो कि समय कि क्या कितना टाइम हो गया। लेडीज हैं तो ब्रेकफास्ट बनाना है, उन्हें ड्यूटी भी जाना है। बहुत सी लेडीज हैं सुबह जल्दी उठती हैं, उनका घर में भी काम रहता है, फिर ड्यूटी जाती हैं। बच्चों को स्कूल भेजना है, किस टाइम का स्कूल है, किस टाइम गाड़ी आएगी, किस टाइम उठना है, कितना लंच बनाना है, कितने लोगों को बनाना है लंच, ठीक है, क्या बनाना है, कितनी देर में बनेगा, उस हिसाब से। यानी कि सुबह से लेकर पूरे दिन में सबसे पहले शुरुआत हम उठकर सबसे पहले गणित से करते हैं, ठीक है। तो गणित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कह रहे हैं। लेकिन इन छोटे छोटी चीजों में भी जो एलडी वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत होती है, ठीक है। कह रहे हैं विशिष्ट समस्याओं में आकार और स्थानीय मान, दशमलव, अंश और समय से संबंधित अवधारणाओं को समझने में कठिनाई और गणित के तत्वों को याद रखने में शामिल हो सकती है। यानी कि जो कह रहे हैं, जो सीखने की अक्षमता वाले बच्चे हैं उनको ऐसी चीजों में समस्याएं होती हैं, जैसे आकार में बड़ा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, चौड़ा है, कम है, ज्यादा है, उल्टा है, सीधा है, ठीक है ना, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है। इन सब चीजों में उनको समस्या हो सकती है। कह रहे हैं स्थानीय मान हो गया, दशमलव हो गया, अंश और समय से संबंधित सभी अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। गणित के तत्वों को याद रखने में आगे पीछे, प्लस माइनस, किस चीज का साइन है, ये सब इनको परेशानी हो सकती है। कह रहे हैं गणितीय समस्याओं में चरणों को याद रखना, सही ढंग से उनको लागू करना, पढ़ना और शब्द समस्याओं को हल करना महत्वपूर्ण समस्या क्षेत्र है, ठीक है ना। क्योंकि गणित में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किसी चीज को याद रखें, ठीक है। कह रहे हैं संख्याओं और मात्राओं के प्रसंस्करण में कठिनाइयां जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं। कौन कौन सी विशेषताएं इसमें शामिल हैं? जो गणित से संबंधित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रंस में हमको देखने को मिलती हैं, जिनको गणना संबंधी समस्या होती है, ठीक है। जैसे किसी संख्या को उस मात्रा से जोड़ना जिसे वह दर्शाती है,
मतलब इस सेंटेंस का मतलब हो गया किसी संख्या को उस मात्रा से जोड़ना है जिसे वह दर्शाती है। मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बता सकते हैं, जैसे कह रहे हैं जिस संख्या को, ये है 2, यहाँ पर कोई चीज रखी है, ठीक है, यहाँ पर 3 है या 4 है या यहाँ पर 1 है, उनको ये समस्या होगी कि मात्रा, यानी कि यहाँ पर 2 मात्राएं, 2 चीज रखी है और ये संख्या है, तो उनको इस चीज में भी इतनी कठिनाई होगी कि इनको ये जो 2 है संख्या लिखी है, इस संख्या को किस मात्रा से जोड़ना है। वो इधर करेंगे, उनको नहीं पता है 2 कहाँ पर, मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उनको 1 to 1 का, ठीक है, यानी कि 1 और 2, ठीक है 2, तो उनको 1 to 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए वो कह रहे हैं किसी संख्या को उस मात्रा से जोड़ना जिसे वह दर्शाती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं पीछे और आगे की गिनती याद रखना, 2 राशियों की तुलना करना। पीछे या आगे की गिनती का मतलब ये हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम इसको कहेंगे ये तो हो गया, अब हम कहेंगे फॉरवर्ड करो इसको, ठीक है, तो क्या उनको ये समझ में आएगा, ये तो समझ पता है उनको, रोट लर्निंग हो चुका है, 8 के बाद 9 आना, 9 के बाद 10 आना। अगर हम ये कहें ना 10 से पहले क्या आया था, या 9 के पहले क्या आएगा, 7 के पहले क्या आएगा, 6 के पहले क्या आएगा, 5 के पहले क्या आएगा, 4 के पहले क्या आएगा, तो उनको इन चीजों में समस्या होगी। कह रहे हैं बिना गिनती के मात्राओं को पहचानना उन्हें समस्या होगी, ठीक है। जैसे कि अभी बताया कि क्या कितने हैं, अब उनको ये चीज नहीं पता है, ये 3 है लेकिन यहाँ पर 3 लिखा है, तो ये तो पता है उनको ये संख्या 3 है, लेकिन ये चीज वो काउंट करके नहीं बता पाएंगे आपको कि ये 3 है, ठीक है, मात्रा में ये 3 है, ठीक। इस तरीके से कह रहे हैं संख्याओं और प्रतीकों को राशियों से जोड़ने में कठिनाई, ठीक है, पैसों का अर्थ समझने और मात्रा का अनुशासन लगाने में भी उनको कठिनाई होती है, कम ज्यादा का, ठीक है, आगे का पीछे का, घड़ी पर समय बताने में कठिनाई, खराब दृश्य और स्थानिक अभिविन्यास में भी उनको कठिनाई होती है। घड़ी का समय वे नहीं बता पाते, ना समझ आता है उनको किस तरीके से चलना। दिशा का तुरंत पता लगाने में कठिनाई, लेफ्ट राइट में भी वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि लेफ्ट राइट क्या है। पैटर्न और अनुक्रमिक संख्याओं को पहचानने में परेशानी, वो अनुक्रमिक संख्याएं जो होती हैं उनको भी नहीं पहचान पाते और ना ही क्रम से लगा पाते हैं, ठीक है ना। सीधा उल्टा दाएं बाएं आगे पीछे की समझ उनमें कम होती है। सीधा कैसा है, ठीक है ना, कभी उल्टा रख दिया, कभी सीधा रख दिया, दाएं से बाएं आगे के पीछे की चीजों की समस्याएं होती हैं, या इस तरीके की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। गणित से संबंधित जो विशेषताएं हमें सीखने की अक्षमता वाले बच्चों में मिलती है वो इस तरीके से मिलती है। अब इनके लिए गणित सिखाने के लिए हमें कौन कौन सी ऐसी तकनीकी हैं, रणनीतियां हैं जो हमें अपनानी चाहिए। प्रश्न आपका इस तरीके से पूछेगा कि गणित से संबंधित विशेषताएं एवं उनको गणित सिखाने की रणनीतियां लिखिए, ठीक है, या गणित से संबंधित रणनीतियां कौन कौन सी हैं। तो आपको 5 नंबर में प्रश्न आएगा, तो इसमें आपको रणनीतियां लिखनी पड़ेगी। कौन कौन सी रणनीतियां हैं, कह रहे हैं उंगलियों और स्केच पेपर के उपयोग की अनुमति दें, ठीक है, यहां से स्टार्ट है, उंगलियों और स्केच पेपर के उपयोग की अनुमति दें, ठीक। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम, ऐसा नहीं है कॉपी पेन पेपर उसको लेके के बैठ गए, सबसे पहले हम प्ले बी मेथड में उसको सिखाएंगे। हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, एकदम इजीली सबसे बेसिक तरीके से उसको हम बताएंगे। स्केच पेपर जिससे क्या है वो स्क्रबलिंग करेगा, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, स्लीपिंग लाइन, जिग जैग, ये सब चीजें को उसको धीरे धीरे सिखाएंगे, अनुमति दें। दूसरा कह रहे हैं आरेखों का उपयोग करें और गणित की अवधारणा बनाएं। आरेख का उपयोग करके क्या है, गणित की अवधारणा हम बता सकते हैं, कम ज्यादा, उल्टा सीधा, दाएं बाएं, ठीक है।
अब गणित की अवधारणा में हम सीधे ये नहीं बताएंगे 1 2 3 उसको सिखाना शुरू कर दिए। सबसे पहले क्या आएगा? कम ज्यादा, ठीक है ना, उल्टा सीधा, दाएं से बाएं से, इस तरीके से उसको हम पहले अवधारणाएं सिखाएंगे। कह रहे हैं ऐसी गतिविधियां प्रस्तुत करें जिनमें सभी संवेदी तौर से तरीके शामिल हो, श्रवण, दृश्य, स्पर्श और गतिज। यानी कि ऐसी एक्टिविटी हम उसको देंगे करने के लिए जिसमें क्या है, मल्टी सेंसरी रूप से वो सीखे, जिसमें क्या होगा, सुनकर भी सीखेगा, देखकर भी सीखेगा, टच करके भी सीखेगा और गतिज यानी कि वेस्टिबुलर किनेस्थेटिक टैक्टाइल से भी वो सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं समस्याओं में अंतर करने के रंगीन पेंसिलों का उपयोग करें ताकि एक्टिविटी क्रिएटिव हो और रुचिपूर्ण तरीके से वो सीख सके। ठीक है ना, अट्रैक्टिव टीएलएम का प्रयोग करेंगे जिससे क्या हो, इंटरेस्ट के साथ बच्चा सीख सके। नेक्स्ट कह रहे हैं विद्यार्थियों को शब्द समस्याओं के चित्र बनाना सिखाएं, यानी कि धीरे धीरे हम उसको सिखा सकते हैं, चित्रों के अनुसार उसको धीरे धीरे हम सिखाएंगे। सही उपयोग और सामान्यीकरण सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना और निगरानी करना, यानी कि जो सिखाया गया उसका सही उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका जनरलाइजेशन करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे, यानी कि कहीं कोई नए वातावरण में उससे वो चीज करवाएंगे और उसको सुनिश्चित करने के लिए अच्छी टेक्निकों का यूज करेंगे और उसे मोटिवेट करेंगे और वहां पर हम उसको मॉनिटरिंग भी करेंगे, यानी कि निगरानी में भी रखेंगे कि वो कैसे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, कैसे सीख रहा है, क्योंकि जब वो जिस तरीके से बच्चा सीखता है उसके आगे हम उसको उसी तरीके से सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं विद्यार्थियों को समस्या को समझना, समस्या को हल करके के लिए योजना बनाना, योजना को कार्यान्वित करना तथा वह सुनिश्चित करने के लिए पीछे देखना सिखाएं कि उत्तर समस्या को हल करता है कि नहीं करता है। उनका कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों को हमें समस्या देनी है, कोई भी एक एक्टिविटी ऐसी देना जिसमें प्रॉब्लम देनी है और उसको हमें सिखाना है कि वो कैसे उसकी योजना बनाए ताकि उसका समाधान करें। और कह रहे हैं योजना को कार्यान्वित करना, यानी कि कक्षा में उसको शुरू कर देना है और क्या करें, आप साइड से देखेंगे, उसके सामने नहीं रहेंगे। ठीक है, ताकि वो आपके डर से करे, आप साइड से रहेंगे और उसको पीछे से देखेंगे किस तरीके से उसने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसका वो आंसर देगा, आपको अपने एक्सपीरियंस वहां पर शेयर करेगा। ठीक है, कह रहे हैं गणित के तत्वों को पढ़ाने और चरणों को एक लय पर निर्धारित करने के लिए लय और संगीत का उपयोग करें। वो कह रहे हैं कि इंटरटेन होना चाहिए। यहाँ संगीत की बात आ गई, कह रहे हैं गणित की जब हम किसी भी चीज को सिखा रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे बच्चे के साथ, तो इंटरटेन के साथ करने हैं ताकि बच्चे को बोझ ना लगे, प्रेशर ना लगे। प्रेशर में बच्चा सीख नहीं पाता है। ठीक है, और ना ही डर से सीख पाता है। डर से क्या है, वो करता तो रहेगा, लगातार करता रहेगा, आपको लगेगा कर रहा है, वो सीख नहीं रहा है, केवल कर रहा है मगर सीख नहीं रहा। तो इंटरटेन के साथ करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं गणित के तत्वों के साथ अभ्यास और अभ्यास के लिए कंप्यूटर का समय निर्धारित करें। ऐसा नहीं है आप टेबल टॉप एक्टिविटी करा रहे हैं, कॉपी पेंसिल कॉपी पेंसिल कॉपी पेंसिल, उसको अलग टेक्नोलॉजी से भी हम जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर पे भी हम उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। कीबोर्ड से हम उसको क्या है, बहुत सारे वहां पर नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, उन नंबर्स के माध्यम से भी हम उसको वहां गणित का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। ठीक है, कह रहे नई रणनीतियों का अभ्यास तब तक करें जब तक छात्र उनसे सहज ना हो जाए। यानी कि जो टेक्निक आपने बच्चे पर यूज की है, नई टेक्निक यूज की है, हम वो प्रैक्टिस तब तक कराएंगे जब तक बच्चा प्रॉपर जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को अचीव ना कर ले, प्रॉपरली ना सीख जाए, तब तक हम उस चीज को कराते रहेंगे। कह रहे समस्याएं कि पढ़ाते समय गणित की रणनीतियों को सीखना क्योंकि महत्वपूर्ण है और रणनीतियों का सामग्री के साथ मिलान करें। वो कह रहे हैं समस्याएं क्या है, पढ़ाते समय गणित की रणनीतियों को सिखाना या सीखना क्यों महत्वपूर्ण है, रणनीतियों का सामग्रियों में, वो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि समस्या जो आप पढ़ा रहे हैं उस समस्या को करना इसलिए महत्वपूर्ण है, उसमें रणनीतियों का उपयोग करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि जो सामग्री उसके सामने है, सामग्री का मतलब हो गया कोई भी उसके सामने, जैसे हम उसको कोई एक्टिविटी सिखा रहे हैं, उसमें जो काम दिया गया है बच्चे को,
उस सामग्री के साथ वो काम करे और उसका मिलान करे। ठीक है, चाहे हम उसको एडिशन सिखा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, या इससे छोड़ के हम कुछ मैचिंग, सॉर्टिंग, कुछ भी सिखा रहे हैं, जो उसके सामने पड़ा है, चाहे वो टेबल टॉप एक्टिविटी पे कॉपी पेंसिल हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, या पजल्स के माध्यम से हम सिखा रहे हैं, तो उसका वो मिलान कर सके। वो ऐसा नहीं है कि अगर वो पजल्स के साथ कर रहा है तो नंबरिंग वो 1 to 1 कॉपी पे नहीं करेगा, वो कॉपी का कॉन्सेप्ट और पजल्स का कॉन्सेप्ट दोनों को समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं अभ्यास के लिए खेल जैसी सामग्री का उपयोग करें जो इंटरटेनिंग हो, अट्रैक्टिव हो और प्रेरक हो। यानी कि वो कह रहे हैं प्रैक्टिस के टाइम पर आप ऐसी चीजें यूज करेंगे जिससे क्या हो, बच्चा अट्रैक्ट हो और कह रहे हैं मोटिवेट भी हो, प्रेरक भी हो। यानी कि बच्चा क्या है, जब अट्रैक्ट होगा, उसको अच्छी लगेगी कोई चीज, उसकी तरफ जाएगा, देखेगा, उसके साथ खेलना पसंद होगा, और उससे क्या होगा, वो प्रेरित होगा, मोटिवेट होगा और उस कार्य को रुचिपूर्ण तरीके से सीखेगा और करेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं निपुणता के लिए प्रत्येक समूह में गणित के तत्वों की छोटी संख्या का प्रयोग करें तथा मिश्रित समूह के साथ अक्सर अभ्यास करें। वो कह रहे हैं जब हम किसी चीज को सिखा रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या का, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या हमने नहीं दे रही है, जैसे ऐसे हम कर 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम आप क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं उसको। अब इतनी बड़ी संख्या में हमने उसको नहीं सिखाना है, सबसे स्टार्ट करेंगे हम बस इतना, समझ रहे हैं, इतना स्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, अब बहुत बड़ी संख्या में हमें उसको नहीं सिखाना है। ठीक है, और उसका कह रहे हैं तथा मिश्रित समूह के साथ अक्सर अभ्यास करें। मिश्रित समूह क्या है, जब ये चीजें हम जब प्रैक्टिस कराते हैं तो समूह में करानी चाहिए, एक के साथ नहीं, कम से कम 3-4 लोग। जब हम प्रैक्टिस कराएं, सिखा रहे हैं, तब वो अकेला हो, लेकिन जब प्रैक्टिस करा रहे हैं तो समूह, वहां क्या होता है, एक दूसरे को बच्चे देखकर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फिर क्या होता है, उसको देख के उसके अंदर से एक क्यूरियोसिटी आती कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, फिर वो सीखता है उस चीज को। तो कह रहे हैं समूह में करें। तो ये हमारी विशेषताएं थी और रणनीतियां थी, किसकी, गणित से संबंधित विशेषताएं। ठीक है, और उसकी रणनीति। तो 5 नंबर के लिए ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, आपका एग्जाम जल्दी है, शायद 18 को है, तो जो मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा था कोर्स 2 से वो मैंने करा दिया है। बाकी अगर समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती है। दोस्तों, थैंक यू सो मच।